68 साल के अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के लिए दूधिया बदन जैसे शब्द क्या इस्तेमाल किए। सोशल मीडिया पर जैसे तूफान आ गया। कुछ ही घंटों में उनका ये बयान वायरल हो गया और लोग उन्हें क्रीपी अंकल तक कहने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक तारीफ थी या फिर कुछ ऐसा जो आज के दौर में गलत समझा जाना तय था। ये मामला तब शुरू हुआ जब अन्नू कपूर एक पॉडकास्ट में तमन्ना भाटिया की तारीफ करते हुए दूधिया बदन बोल गए। क्लिप वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कई लोगों ने इसे भद्दा बताया तो कुछ ने कहा कि आज के समय में ऐसे शब्दों से बचना चाहिए और यहीं से भाषा और सोच की बहस शुरू हो गई। अब अन्नू कपूर ने इस पूरे विवाद पर अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि अगर वो यही बात अंग्रेजी में मिल्की बॉडी कहते तो शायद इतना बवाल नहीं होता और ये सब हिंदी शब्दों को गलत नज़र से देखने की वजह से हुआ है। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका इरादा सिर्फ तारीफ करना था, ना कि किसी को नीचा दिखाना। उन्होंने कहा कि वो गुस्सा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन किसी महिला का अपमान कभी नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बताया कि तमन्ना भाटिया की उम्र के बच्चे उनके घर में है, इसलिए वो कभी भी किसी महिला के लिए गलत सोच नहीं रख सकते। उनके मुताबिक उनका इरादा सिर्फ तारीफ करना था, लेकिन लोगों ने उसे अलग तरीके से ले लिया। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आज के समय में इरादा ज्यादा मायने रखता है या फिर शब्दों का असर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अन्नू कपूर ने यह भी कहा कि अगर तमन्ना भाटिया को उनके शब्दों से बुरा लगा हो तो वो उनसे मिलकर माफी मांगने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उनके पैर छूने तक की बात उन्होंने कही। ये बयान बताता है कि वो अपनी बात पर कायम भी है और जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए भी तैयार हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने महिलाओं के प्रति अपने सम्मान की बात भी दोहराई। उनका कहना है कि वो हमेशा महिलाओं को सम्मान की नजर से देखते हैं और उनके लिए हाथ जोड़कर खड़े रहने को ही सही तरीका मानते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या सिर्फ इरादा साफ होना काफी है या फिर शब्दों की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। अब इसी बीच एक और पुराना मामला भी सामने आया, जहां अन्नू कपूर ने बताया कि उनका कंगना रानावत के साथ भी एक गलतफहमी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंगना को एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसे शायद गलत तरीके से लिया गया। इस घटना का जिक्र करके वो ये समझाना चाहते थे कि कई बार उनकी बातों का मतलब कुछ और होता है, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो अलग नजर आता है। आखिर में सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि अन्नू कपूर का ये बयान सिर्फ एक गलत समझा गया कॉम्प्लीमेंट था या फिर सच में उन्हें अपने शब्दों को लेकर ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।